हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी 2019 फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का पेपर। देखिए, आपको बता दूं 2019 का जो फॉरेस्ट सर्विस मेंस का पेपर 1 है उसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्विस मेंस का जो पेपर 2 है इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस 2019 पेपर 2। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। पूरा का पूरा दिया है, 100 क्वेश्चन की बुकलेट है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नाभिकीय संयंत्रों में नियंत्रक छड़ों को बनाने में किस चीज का उपयोग होता है। तो यहां पे किस चीज का उपयोग होता है, देखिए ये सारे आंसर जो मैं दे रहा हूं एमपीपीएससी अकॉर्डिंग दे रहा हूं, है ना। तो ये है आपका कैडमियम। कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल होता है, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा कण प्राप्त होता है। तो यहां पे अभिक्रिया है, तो यहां पे अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या न्यूट्रॉन। तो एमपीपीएससी के हिसाब से इसका सही आंसर है बीटा कण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी 4 फीट के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है सी, मतलब 2 फीट। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर है आपका दैट्स डी, मतलब इनफाइनाइट, है ना। समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, फोकस दूरी, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी। तो इसकी शक्ति क्या होगी, इसकी शक्ति होगी आपका 4D। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंजाइम जो मानव पाचन तंत्र में अनुपस्थित होता है किंतु रोमंथी जीवों के प्रथम आमाशय में एक विशिष्ट पदार्थ के पाचन हेतु पाया जाता है, इस पदार्थ का नाम क्या है। तो इस पदार्थ का नाम है दैट्स सेलुलोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो मानव पाचन तंत्र में अनुपस्थित होता है, बट बाकी यदि हम जीवों की बात करें तो वहां पे होता है। राइबोलोज की बात करें, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम का कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण है, परंतु यह ऑक्सीजन स्थिरीकरण में ऑक्सीजनेस के रूप में भी कार्य करता है। यह प्रक्रिया कब संपन्न होती है। इसका सही आंसर आपका प्रकाश शोषण क्रिया के समय। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें, थोड़ी क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, C3 पादपों में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, C3। तो इसका सही आंसर है बी, CO2 सर्वप्रथम फास्फोग्लिसरिक अम्ल के साथ स्थिरीकृत होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लाइकोलेट पथ के लिए किन किन कोशिकांगों की आवश्यकता होती है। ग्लाइकोलेट पथ के लिए किन किन कोशिकांगों की आवश्यकता होती है, और इसका सही आंसर है सूत्रकणिका, हरित लवक एवं पैराऑक्सीसोम। तो यह है इसका सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लाइकोलाइसिस के समय जब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का परिवर्तन फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल में होता है, तो इस प्रकार के फास्फोरीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं बेसिकली क्रियाधार स्तरीय फास्फोरीकरण। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी हिंदी के टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं लेना, इंग्लिश के टर्म थोड़ी कंपेरेटिवली इजी होते हैं। यहाँ पे एथिक एल्कोहल की बात करें, एथिक एल्कोहल जल में विलयशील होता है, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी रासायनिक अभिक्रिया R=P के लिए अभिक्रिया वेग व्यक्त होगा, तो क्या होगा इसका। तो इसका होगा बेसिकली दैट्स -ΔR/ΔT। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा सी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 0.01 m NaOH विलयन का पीएच मान कितना होगा। पीएच मान, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर है आपका डी, 12। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका दैट्स नायलॉन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैबर प्रक्रम का उपयोग किसके निर्माण के लिए होता है। हैबर प्रक्रम का उपयोग, तो इसका सही आंसर है डी, NH3, मतलब अमोनिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्लाइमेक्स प्रजाति का अर्थ है। क्लाइमेक्स प्रजाति का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सी, अनुक्रमण के अंतिम चरण के जीव। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में जैव विविधता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। तो ये रहा आपका एनवायरमेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है सी, सन 2002 में आपके लिए क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट
तो जैव विविधता अधिनियम भी हो गया। नाउ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक अलग चीज है, तो आप बता सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया, प्लीज डू कमेंट बिलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस है कब है? तो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार सुना होगा, इसका सही आंसर है बी, 22 मई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एज ऑफ नाउ हमारे मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? कुनो पालपुर नेशनल पार्क को बनने के बाद मध्य प्रदेश में हो गए हैं 12 नेशनल पार्क, तो ये भी आप लोग याद रखें। तो इसका सही आंसर है ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? प्लीज डू कमेंट बिलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा इसमें सही नहीं है? तो यहां पे आपको मैच करना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो बी की बात करें, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नई दिल्ली में नहीं है। संजय डुबरी नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए कहां पे है, ये पड़ेगा सीधी में, तो ये बेसिकली सही गलत है, बाकी सारे यहां पे सही हैं। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पवन ऊर्जा एक ऊर्जा का स्रोत है जो, अब यहां पे क्या है, नवीनीकरण है गैर नवीनीकरण है? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, तो ये क्या है, ये है नवीनीकरण, जिसे बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 मीटर पर सेकंड की गति से एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण की तरफ आ रहा है, वह किस गति से अपने प्रतिबिंब की ओर आएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, 4 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इस बार दर्पण से काफी क्वेश्चन आए हैं। जब एक पतला उत्तल लेंस समान फोकस दूरी के एक पतले अवतल लेंस से चिपका कर रखा जाता है, तब लेंस युग्म की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इनफाइनाइट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मनुष्य 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता, उसके दृष्टि दोष को ठीक करने हेतु लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसका सही आंसर आएगा, यह है सी, -2 डायोप्टर, है ना। अगला क्वेश्चन है, दीवार में एक जिंदा तार छुपा हुआ है, दीवार में एक जिंदा तार छुपा हुआ है, इसके स्थान को देखा जा सकता है। अब कैसे देखा जा सकता है? वाटमीटर की सहायता से, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर से, चुंबकीय सुई के द्वारा, या बिना दीवार तोड़े तार के स्थान का पता नहीं लगाया सकता। वेल देखिए क्वेश्चन बहुत ही देखा जाए तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हालांकि मैं नहीं कहूँगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट फिर भी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। दैट्स सी, चुंबकीय सुई यदि आप लगाते हैं तो वहां पे आपको जो मूवमेंट है उससे पता चल जाएगा, है ना। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए आइडिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए आइडिया, तो ए आइडिया के बारे में बताना है आपको, यह है आपका कृषि संबंधित। भारत में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? वेल देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बात कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इसमें बड़ी कंसर्न भी है, ये कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश भर में पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को सशक्त करने के लिए प्रारंभ किए गए वेब आधारित पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, ई ग्राम स्वराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, CSIR जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान, CSIR IGIB और टाटा सन्स द्वारा विकसित कोविड-19 के लिए कम लागत वाले पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट का नाम क्या है? तो आपको इस किट का नाम बताना है, इस किट का नाम है फेलुदा। क्या नाम है इसका नाम? इसका नाम है फेलुदा। ऑलराइट, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए मौखिक एंटीवायरल दवा फेविफ्लू विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, दैट्स कॉल्ड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, है ना। अगला मानव शरीर में उपस्थित एक महत्वपूर्ण स्कंदनरोधी यौगिक का नाम है, तो इसका सही आंसर है बेसिकली दैट्स द बी, क्या है इसका? हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन। ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विकास का एक मुख्य वाद जिसमें उपयोग व अनुपयोग नियम की प्रस्तावना है को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका डी, मतलब लैमार्कवाद। अगला क्वेश्चन है, हुगो डी व्रिज द्वारा किस पादप में सर्वप्रथम उत्परिवर्तन देखा गया? तो इसका सही आंसर है आपका दैट्स बी, मतलब आइनोथेरा लैमार्कियाना। तो इसको आप लोग याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जीवाणु में पाया जाने वाला अनाक्सी प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका सही आंसर है, इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, ठीक है। सभी C4 प्रकाश संश्लेषणीय पादपों में पर्ण शरीर एक विशेष प्रकार की होती है जो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है आपका क्रेंज शरीर आंतरिकी, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ईमेल भेजने के विकल्पों में BCC का अर्थ क्या होता है? BCC
दो टर्म आपने सुना होगा, एक सीसी और एक बीसीसी। नाउ इस टर्म का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ई कॉमर्स को कानूनी ढांचा प्रदान करने तथा साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत में पहला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बी, 2000 में लाया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसे कंप्यूटर के निर्माण के दौरान सेमीकंडक्टर चिप में लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हुआ बी, 38 का हुआ बी, फर्मवेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। क्वेश्चन आपके सामने, केसर के पौधे के किस भाग का उपयोग केसर मसाला प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो कौन से भाग का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका सूखा वर्तिकाग्र, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का एक उदाहरण है? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का उदाहरण है, तो स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी की बात की जा रही है यहां पे, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, दैट्स कॉल्ड रोम, है ना, रीड वाली मेमोरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू दैट निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल जनित है? जल जनित है, तो देखा जाए तो इसमें आएगा आपका हैजा। हैजा जल जनित होती है, जल के कारण इसकी यदि इन्फेक्टेड है तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। भूकंप के किस रिक्टर, वैसे रिक्टर स्केल बोलते हैं, बट रिक्टर स्केल परिमाण पर मानव जनसंख्या को सर्वाधिक हानि पहुंचती है, तो किस स्केल पर सबसे अधिक होगी? बड़ा ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस है, यह है D6 से अधिक यदि होता है तो यहाँ पे काफी नुकसान होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना नुकसान होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ओजोन डे की बात की जा रही है, और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बेसिकली सी, मतलब 16 सितंबर, O3, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बता सकते हैं ओजोन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया था? प्लीज डू कमेंट बिलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अम्लवसा में किस अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है? अम्लवसा में किस अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर आपका ए, H2SO4, मतलब हम बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। नाउ विश्व स्तर पर कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हुआ आपका दैट सी, समुद्र। इस्पात की किस मिश्र धातु का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? अब इसमें ऑप्शन में देखें तो इसका सही आंसर दिया है एल निको। एल निको में क्या है? एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन में रबर को निम्न तत्व के साथ गर्म किया जाता है, तो किसके साथ गर्म किया जाता है? ये किया जाता है सल्फर के साथ, तो ये आप लोग याद रखें, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। साबुन निम्न लंबी श्रृंखला वाले यौगिक के सोडियम लवण होते हैं, साबुन की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स, है ना। पोर्टलैंड सीमेंट में किसका प्रतिशत उच्चतम होता है? तो इसमें सबसे अधिक होता है आपका दैट्स कॉल्ड SiO2, है ना। पोर्टलैंड में SiO2, यहां पे सही आंसर दिया है MPPSC ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आवर्त सारणी में 16वें वर्ग के तत्व कहलाते हैं? 16th, ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है चालकोजन। क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड चालकोजन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित होती है, किससे होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपका सी, दैट्स कॉल्ड सिलरी, जो मांसपेशियां होती हैं, सिलरी मसल्स होते हैं, उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक विद्युतीय ऊष्मक जो 1000 वाट शक्ति पर 5 मिनट तक कार्य करता हो तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा क्या होगी? वेल, इसमें सही क्वेश्चन क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, 3 × 10⁵ जूल, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चयन अभिक्रिया किसके कारण लगातार होती है? तो चयन अभिक्रिया होने की बात करें तो ये है आपका आएगा दैट्स द सी, मतलब विखंडन में अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न होने के कारण ये चयन अभिक्रिया होती है। अगला है, यदि एक तार जिसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस R है को 5 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तथा इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, यदि तुल्य प्रतिरोध R' हो तो R/R' का अनुपात क्या होगा? तो यहां पे कुल मिला के ये बात ये है कि आपको कुल मिला के बात ऐसे करनी है, मतलब ये मान लो ऐसे रेजिस्टेंस बना दिए गए, समथिंग लाइक दैट। अब इसका आप निकाल लो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के, है ना, दैट सिंपल थिंग। तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आई एम श्योर ये आपको ने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया होगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा आपका डी, मतलब 25। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 बराबर भागों में जाता है तो इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा। ओके, सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया, समानांतर क्रम में जोड़ा है, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया, ये तो नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो है, समानांतर क्रम, ओके, बस वर्ड में थोड़ा हल्का सा कंफ्यूज हो गया। समानांतर क्रम तो पैरेलल ही है, ओके,
ओके, आई हैड बीन सेइंग राइट। ओके, अगला है दिश धारा की आवृत्ति होती है। तो यहां पूछा गया दिश धारा की आवृत्ति क्या होती है। जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन, हियर यू गो। तो इसका सही आंसर यहां पर दिया हुआ है, ये है ए। तो 55 का है ए, 0। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहां पर है। तो इसका सही आंसर आपके सामने ये है डी, वीना, मतलब ऑस्ट्रिया वीना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो बता सकते हैं कहां पे है। यह है मध्य प्रदेश में। कहां पर है, रीवा में, 750 मेगावाट का। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर 1 कार्बन क्रेडिट के समतुल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। 1 कार्बन क्रेडिट, तो ये क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आएगा आपका डी, मतलब 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स कॉल्ड 1 कार्बन क्रेडिट। ऑलराइट, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के कामकाज की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है, मतलब ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर आपका सी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, नाउ लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नोडल एजेंसी हैकिंग, फिशिंग और अन्य साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अधिकृत होती है। इसका सही आंसर है आपका ए, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। यह मध्य प्रदेश का लुप्त प्राय जीव नहीं है। कौन सा लुप्त प्राय नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बाघ। बाकी की बात करें तो बाकी जो है घड़ियाल, नागराज, स्लोथ, भालू जो है ये लुप्त प्राय में आ सकते हैं, आते हैं अकॉर्डिंग टू MPPSC। जलवायु परिवर्तन पर अंतरराजकीय पैनल IPCC की बात करें कि स्थापना किस वर्ष की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट में, और ये है 1988 में। कब किया गया, 1988 में किया गया। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री में हुआ है। और इसका सही आंसर बेसिकली है बी, 1986। बहुत ही फेमस डिजास्टर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यूट्रोफिकेशन किस तरह का प्रदूषण है। यूट्रोफिकेशन, तो इसका सही आंसर है आपके सामने सी, सतही जल प्रदूषण। ब्लू बेबी सिंड्रोम प्रदूषित पानी में किसके उपयोग से होता है। तो कौन सा जो एक प्रकार से एलिमेंट आप कह सकते हैं जो यहां पर ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है आपका नाइट्रेट। क्या है, नाइट्रेट। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है रक्त आदान के लिए संयोज्य किस रक्त समूह के रक्त सीरम में कोई रोग प्रतिरोधक मौजूद नहीं होता। कोई रोग प्रतिरोधक मौजूद नहीं होता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ए, बी में। ऑलराइट, जुरासिक काल किस युग से संबंधित है। कौन से युग से संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। इसका सही आंसर है सी मतलब मेसोजोइक एरा। ठीक है, मेसोजोइक एरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बुक लंग्स किसके श्वसन अंग है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आपका बी, दैट्स बिच्छू, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। मानव के निषेचित अंडे में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। वेल, इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, 44। सो लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों के किस अंग में लेडी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा आपका दैट्स डी, दैट्स कॉल्ड वृषण, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है वाणिज्यिक लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। ओके, तो सही इसका आंसर आएगा ये है पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। वेल, देखिए क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 3 अकॉर्डिंग टू MPPSC। सॉरी, इसका सही आंसर है आपका सी, मतलब ये है 3। जल के अणु की संरचना होती है, कैसी होती है। तो इसका सही आंसर है बंकित अकॉर्डिंग टू MPPSC। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है गैल्वेनीकरण में लोहे की सतह पर निम्न धातु का आवरण चढ़ाया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन जब करते हैं आप लोहे का, उसमें कौन सा आवरण आप चढ़ाते हैं। इसका सही आंसर है जिंक। चूना पत्थर से अनबुझा चूना प्राप्त करने की अभिक्रिया की प्रकृति क्या होती है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा का यहाँ पे शोषण होता है ना, ऊष्मा आपको डालनी होती है। कौन सी गैस एक द्वितीयक प्रदूषक है। ओके, इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका सी, ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है ना।
बाकी प्राइमरी में आते हैं। जैव प्लास्टिक किस पदार्थ से बनता है? जैव प्लास्टिक की बात की जा रही है। जैव प्लास्टिक की बात करें, इसका सही आंसर है मक्का के स्टार्च से बनती है ना जैव प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस, बायोगैस, बट ऑब्वियस बात है क्या होगा, ये होगा मीथेन, है ना, मीथेन। एवं ये पता होना चाहिए आप लोगों को, जो आप सीएनजी इस्तेमाल करते हैं यहां पर ये मीथेन होती है। लेकिन यदि आप बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो उसमें होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर। एनीवे, अधिक जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट्स कॉल्ड बीओडी, जल में प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? इसका सही आंसर है ए, कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति एवं प्रदूषित जल। तो इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तपन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव रक्त में बहुतायत से पाया जाने वाला ग्रेनुलोसाइट, है ना, ग्रेनुलोसाइट क्या है? इसकी यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल। क्या है इसका सही आंसर? दैट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती हैं। पुरकिंजे कोशिकाएं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपका, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। कौन सा है? यह है अनुमस्तिष्क कार्टेक्स, ठीक है। पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती हैं अनुमस्तिष्क कार्टेक्स में। ओके, लेट मी ब्रेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओके, अधिचेचक अधिचेचक की तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं से स्रावित एक पदार्थ गर्भाशय के संकुचन एवं भ्रूण के जनन के लिए जिम्मेदार होता है, वह क्या है? जिसका सही आंसर है सी, है ना, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तनाव की स्थिति में हाइपोथैलेमस से किस हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, मतलब यह है ACTH, है ना, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, F2C इक्वल्स CF2 निम्न का एकलक है। किसका एकलक है? तो आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका, दैट्स कॉल्ड टेफ्लॉन, ठीक है। सॉरी, F2C इक्वल्स नहीं है, F2C डबल बॉन्ड CF2 है। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये क्या है? ये है टेफ्लॉन, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीडेराइट अयस्क का संगठन है। सीडेराइट अयस्क का संगठन है, तो इसका सही आंसर आपके सामने है डी, मतलब FeCO3, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओके जस्ट 1 सेकेंड। इनमें में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग बहुलक कौन सा है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपके सामने है, यह है बेकेलाइट। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग बहुलक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातुमल है? इनमें से कौन सा एक धातुमल है? तो इसका सही आंसर आपका है, यह है डी, FeSiO3। पीतल निम्न धातुओं से बनी मिश्र धातु है। पीतल किससे बनी मिश्र धातु है? तो इसकी बात करें तो इसका सही आंसर है आपका ए, कॉपर और जिंक। पीतल, कॉपर और जिंक, है ना, दैट्स कॉल्ड ब्रॉस। ओके, एक लंबे सीधे धारावाही चालक से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुक्रमानुपाती होता है, किसके? तो इसका सही आंसर है आपका डी, 1/x, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का ही परिणाम है? तो इसका सही आंसर आपका दैट सी, ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। ओके, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। फैराडे के नियम अनुसार जब एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, उस पर प्रेरित कुल आवेश निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर। किस पे? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर। इसमें बात करें यूरेनियम 235 की बात करें, नाभिक से प्रति विखंडन ऊर्जा लगभग उत्पन्न होती है। कितनी उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर आपका सी, 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। ओके, दैट्स फाइन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक 80Ah धारिता के वैद्युत संचालक से कितनी स्थिर धारा ली जा सकती है? पहले इसकी बात करें तो इसका सही आंसर दिया है इसमें 4 एम्पियर 20 घंटे तक। ओके, दैट्स फाइन।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी ने देश के युवाओं में डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? काफी बढ़िया जीएस क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आपका डी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, FSSAI फसाई किस कंपनी के साथ साझेदारी करके भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऐप विकसित कर रहा है? तो ये है आपका नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ। भारत का पहला पीको सैटेलाइट कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार जीएस से पूछा गया है, पीएससी में पूछा गया है और इसका सही आंसर आपका ये है स्टडसैट। नेटवर्क कंजेशन होती है किसके कारण? तो नेटवर्क कंजेशन होने की जो वजह है वो है आपका यातायात ओवरलोडिंग के मामले में। ऑब्वियस बात है, नेटवर्क कंजेशन उसी में होगा, ट्रैफिक जब ज्यादा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो इसका सही आंसर है आपका दैट्स कॉल्ड बस। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन, देयर 100 क्वेश्चंस। यदि हम बात करें मेंस पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यहां पर आप आई बटन क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे लास्ट में यहां पर भी मैं आपको पिन कर दिया हूं तो आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये रहा आपका मेंस पेपर 1 और पेपर 2। हालांकि आपको बता दूं फॉरेस्ट सर्विसेज के सिलेबस में बदलाव आया है। 2020 के यदि आप मेंस देंगे, 2020 के मेंस में आपको कुछ इससे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। तो 2020 मेंस का जो सिलेबस है उसको हमने अपने चैनल में प्रॉपर तरीके से डिकोड किया है, उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी आइडिया मिल जाएगी कि फॉरेस्ट सर्विसेज आपको कहां से क्या करना है, कैसे पढ़ना है। यू विल गेट द आइडिया अबाउट दैट वन। ठीक है, तो डिस्कशन को भी वाइड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग। फिर जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और MPPSC का मेंस देने वाले हैं तो आप शाम को 4 बजे की हमारी जो मेंस रनिंग क्लास है 4 PM की, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन इसी चैनल में होता है, आप शाम को 4 बजे लाइव आएंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। डिस्कशन में ज्वाइन करते हैं, मुलाकात करते हैं आप फिर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। यदि आपके पास कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग 2020 मेंस के बारे में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।